हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे अगले टॉपिक कर्व की। इस चैप्टर में कर्व का जो पार्ट है वो आज इस वीडियो लेक्चर में कवर किया जा रहा है। तो कर्व में क्या नेसेसिटी है, कर्व्स की, कर्व्स के टाइप्स क्या क्या हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, वो किस तरह से बनता है, क्यों बनाया जाता है। इसके साथ साथ वाइडनिंग जो कर्व्स पर दी जाती है वो क्या होती है, वाइडनिंग ऑफ रोड्स ऑन कर्व्स, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कर्व्स। तो यहाँ देखिए आप कि क्या है कर्व। सभी ने देखा है कर्व, आप सीधा सीधा एक रोड पर नहीं जा सकते। कर्व देने के कई बार तो हमारे पास जियोग्राफिकल कारण होते हैं, टोपोग्राफिकल रीजंस होते हैं कि वहां पर हमको टोपोग्राफी के कारण, अलाइनमेंट के कारण कर्व्स प्रोवाइड करना पड़ता है। कई बार कर्व थोड़ी डिस्टेंस के बाद देना भी जरूरी हो जाता है, जिससे कि ड्राइवर की मोनोटोनी को ब्रेक किया जा सके। यानी अगर एक समान सीधी सड़क रहेगी तो कोई भी ड्राइवर बिल्कुल मतलब बोझलता के कारण उसमें वो सो भी जाते हैं। आप खुद देखिए, अगर सीधी गाड़ी चलती जाए तो आप बोझल हो जाते हैं। तो उसके लिए भी कर्व प्रोवाइड किए जाते हैं। बेसिकली कर्व टोपोग्राफी के कारण, अलाइनमेंट के कारण प्रोवाइड किए जाते हैं। आखिर कर्व है क्या? कर्व है रोड कर्व्स आर इरेगुलर बेंड्स इन रोड्स टू ब्रिंग अ ग्रेजुएशन चेंज ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का चेंज करना है, राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, तो कैसे मुड़ोगे आप? एक कर्व दिया जाएगा। कर्व बेसिकली कितने तरह के होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व, दो तरह के कर्व होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कर्व और एक वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व जो कि आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पर टर्न करता है, वर्टिकल कर्व जो आपको वर्टिकल प्लेन पर मूवमेंट करता है। ठीक है ना? तो बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। फिर हॉरिजॉन्टल का फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है, फिर वर्टिकल का, फिर उसका अलग से क्लासिफिकेशन है। तो प्राइमरीली क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व क्या है? हॉरिजॉन्टल कर्व एंड वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व कितने तरह के होते हैं? सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, ट्रांजिशन कर्व और लेमनिस्केट कर्व। ये सारे आपने सर्वेइंग में बहुत डिटेल में पढ़े होंगे। ये कर्व्स किस तरह से आप सेट करते हैं, सेटिंग आउट कर्व में आपने इसको पढ़ा होगा। इस सब्जेक्ट में हम इसको थ्योरेटिकली समझेंगे कि कौन सा कर्व है। यहाँ ट्रांजिशन कर्व पर हम ज्यादा जोर देंगे। ठीक है ना? तो ये आपने देखे 5 तरह के कर्व: सिंपल कर्व, कंपाउंड, रिवर्स, ट्रांजिशन एंड लेमनिस्केट। वर्टिकल कर्व दो तरह के होते हैं, समिट कर्व और वैली कर्व। ठीक है? ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व की एक सिंपल डेफिनेशन है। कौन सा कर्व ट्रांजिशन कर्व कहलाएगा? ऐसा कर्व जिसका हर पॉइंट पर रेडियस चेंज होता है, उस कर्व को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। हर मूवमेंट पर वो उस हर पॉइंट पर उसकी रेडियस चेंज होती जाती है। देखिए, अ कर्व of variable radius is known as transition curve. In railways, such a curve is provided on both sides of a circular curve to minimize super elevation. हम आगे अभी सुपर एलिवेशन की बात करेंगे कि सुपर एलिवेशन क्या होता है। कर्व पर प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम करने के लिए। वो एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि ट्रांजिशन कर्व ये है। तो यहाँ से ये सब चेंज होता जा रहा है, तो हर पॉइंट पर इसकी रेडियस क्या होगी? अलग अलग होगी। सो ये ट्रांजिशन कर्व आप देख रहे होंगे, ये बना हुआ है। ये एक एग्जांपल है इसको समझने के लिए। क्या इसकी बेसिक डेफिनेशन है? व्हेन अ नॉन सर्कुलर कर्व इज इंट्रोड्यूस बिटवीन अ स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व हैज अ वेरिंग रेडियस व्हिच डिक्रीज फ्रॉम इंफिनिटी एट स्ट्रेट एंड, दैट इज टेंजेंट पॉइंट, टू द डिजायर्ड रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व एट द अदर एंड, जो कि कहलाता है कर्व पॉइंट। आपको सभी पता है टेंजेंट पॉइंट और कर्व पॉइंट। ठीक है ना? सीपी एंड टीपी आपने सेटिंग आउट कर्व में इसको पढ़ रखा है। फॉर द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नोन एज ट्रांजिशन कर्व। इस डायग्राम को देखिए, ये स्ट्रेट लाइन थी, ग्रीन से दिख रही थी, फिर यहां से ये जो ब्लू कलर से बना हुआ है, ये आपका क्या है? ट्रांजिशन कर्व है। क्या है पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग ट्रांजिशन कर्व to introduce gradually the centrifugal force between the tangent point and the being of the circular curve, avoiding sudden jerk on the vehicle. This increase the comfort of passengers.
क्या होता है जब कर्व पर कोई गाड़ी मुड़ती है, अगर ट्रांजिशन कर्व नहीं होगा तो गाड़ी सडनली मुड़ेगी और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको इस तरफ से धकेलने की कोशिश करेगा, जिससे गाड़ी पे जर्क लगेगा, आपके वाहन पर, व्हीकल पर जर्क लगेगा और पैसेंजर्स को अनकंफर्टेबल फील होगा। इसके साथ साथ गाड़ी का ड्रेल होने के चांसेस भी रहते हैं और गाड़ी आसानी से मुड़ सके, आपका व्हीकल आसानी से मुड़ सके इस कारण से, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रेसिस्ट कर सके एट कर्व्स, तो सुपर एलिवेशन के साथ साथ ट्रांजिशन कर्व जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं टू इनेबल द ड्राइवर टर्न्स द स्टीयरिंग ग्रेजुअली फॉर हिज ओन कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। ड्राइवर अपना स्टीयरिंग जो है वो धीरे धीरे घुमा ले, उसको कंफर्ट और सुरक्षित रहे। टू प्रोवाइड ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, जैसा मैंने कहा कि सुपर एलिवेशन को भी धीरे धीरे बढ़ाने के काम में आता है। टू प्रोवाइड ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग, अभी मैं बताऊंगा कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी प्रोवाइड करने में हमको आसानी रहती है। टू एनहांस द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द रोड, ये बात सही है कि वहां कर्व पर ट्रांजिशन कर्व होने के कारण उसका एस्थेटिक पॉइंट भी बढ़ जाता है। एस्थेटिक मतलब सुंदर लगने लगता है। ये देखिए मैंने शुरू में आपको दिखाए थे, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, इस तरह के कर्व्स, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कर्व्स की बात कर रहे हैं हम अभी, वर्टिकल कर्व की नहीं। टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व अलग अलग तरह के होते हैं, स्पाइरल या क्रोथाइड, क्यूबिक पैराबोला, लेमनिस्केट। आईआरसी रिकमेंड करता है स्पाइरल एज द ट्रांजिशन कर्व बिकॉज इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडल ट्रांजिशन कर्व। आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस, कहता है कि स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व जो है वो सबसे बेस्ट है, चूंकि वो आइडल कंडीशंस को फुलफिल करता है जो कि ट्रांजिशन कर्व के लिए होनी चाहिए। वो क्या होती हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज कंसिस्टेंट, radius of the transition curve is infinity at the straight edge and changes to r to the curve point L alpha 1 upon r, and calculation and field implementation is very easy। इसकी calculation और field implementation बहुत आसान होता है। rate of change of centrifugal जो acceleration है, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का जो रेट ऑफ चेंज है वो कंसिस्टेंट रहता है, जो कि आइडल कंडीशंस है। किसके लिए? ट्रांजिशन कर्व के लिए। तो किसमें मिलती है हमको ये? स्पाइरल टाइप का जो ट्रांजिशन कर्व रहेगा उसमें। रिवर्स कर्व, एन रिवर्स का मतलब समझते हैं कि हम उल्टा, ठीक है ना। अ रिवर्स कर्व कंसिस्ट ऑफ टू आर्क बेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने कहा ना रिवर्स मींस अपोजिट, तो रिवर्स कर्व कंसिस्ट ऑफ टू आर्क बेंडिंग, दो आर्क बेंडिंग है अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, ये इस डायरेक्शन में मुड़ रहा है। देयर सेंटर्स लाई ऑन द अपोजिट साइड, देयर सेंटर्स आर लाइज इन अपोजिट साइड्स, ये अपोजिट साइड्स है ऑफ द कर्व। दे हैव वन कॉमन टेंजेंट, और इस पर क्या है? एक कॉमन टेंजेंट होता है। ये कॉमन टेंजेंट दिख रहा है आपको, ये वाला कॉमन टेंजेंट है। तो ये कर्व यहाँ से ऐसा आया और फिर यहाँ से ऐसा हो गया, इस तरह का कर्व कहलाता है आपका रिवर्स कर्व। अब बात करते हैं वाइडनिंग ऑन रोड ऑन कर्व्स। वाइड, सड़क पर चौड़ा कर दिया जाता है। सड़क को क्यों चौड़ा कर दिया जाता है? सड़क को चौड़ा इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि आप जब भी सड़क पर जा रहे हो तो वहां पर अगर आपको सड़क चौड़ी दिखाई देती है तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं और आपका वाहन आसानी से मुड़ जाता है। तो वाइडनिंग दो तरह की होती है, एक मैकेनिकल और एक साइकोलॉजिकल। तो आइए देखते हैं। widening of pavement on horizontal curves. On horizontal curves, especially when they are not very large radi means radius, it is common to widen the pavement slightly more than the normal width। यानी कि नॉर्मल विड्थ से थोड़ा सा ज्यादा इसको वाइड कर देते हैं। वाइडनिंग इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। वाइडनिंग की जरूरत क्यों है? द ड्राइवर एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज इन स्टीयरिंग अराउंड द कर्व। कर्व पर गाड़ी घुमाने में स्टीयरिंग को बहुत तेज घुमाना पड़ता है। अगर वहां जगह कम होगी तो गाड़ी टर्न होने में पलट सकती है। आपने देखा होगा अधिकांशतः एक्सीडेंट कर्व्स पर होते हैं। द व्हीकल ऑक्यूपाइज अ ग्रेटर विड्थ एज द रियर व्हील डोंट ट्रैक द फ्रंट व्हील नोन एज ऑफ ट्रैकिंग। ऑफ ट्रैकिंग मींस आपको पता है कि गाड़ी के आगे पहियों को पीछे वाले पहिए फॉलो करते हैं। यदि आगे के पहियों को पीछे वाले पहिए फॉलो ना करें तो ये फिनोमिना कहलाता है ऑफ ट्रैकिंग।
और उस कारण से गाड़ी सड़क के नीचे उतर सकती है, अगर कहीं पर हिली एरिया है तो ड्रेल्ड हो सकती है। For greater visibility at curve, the driver have tendency not to follow the central path of the lane, but to use the outer side of the beginning of the curve. ड्राइवर की टेंडेंसी होती है कर्व पर कि वो सड़क के बीच पर नहीं चलता है, दूर तक विजिबिलिटी रहे तो किनारे से मोड़ता है, इसलिए वहां पर वाइंडिंग की जरूरत है। While two vehicles are cross or overtake at horizontal curve, there is a psychological tendency to maintain a greater clearance between the vehicle for safety. यदि दो व्हीकल एक आपस में क्रॉस कर रहे हैं या ओवरटेक कर रहे हैं तो ये एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है कि दोनों के बीच में एक सुरक्षित दूरी बनी रहे। ये कर्व पर इसलिए एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड की जाती है, जिसको हम वाइडनिंग ऑन रोड्स वाइडनिंग ऑफ रोड्स ऑन कर्व्स कहते हैं। ठीक है ना, तो मतलब कर्व पर सड़क की चौड़ाई को थोड़ा बढ़ा देना कहलाता है वाइडनिंग ऑफ रोड। ऑफ ट्रैकिंग जिससे मैंने आपको बताया, एन ऑटोमोबाइल हैज अ रिजिड व्हील बेस एंड ओनली द फ्रंट व्हील्स कैन बी टर्न्ड। आपके पिछले के पहिए घूमते नहीं है ऐसे ऐसे, केवल आगे के पहिए ही घूमते हैं स्टेयरिंग की सहायता से, पीछे के पहिए फिक्स रहते हैं। सभी ने अपनी कारों को देखा होगा, लेकिन आगे के पहिए स्टेयरिंग की सहायता से घूमते हैं, तो जिस तरह से ये घूमता है तो उसके पिछले पहिए उसको फॉलो करते हैं। व्हेन दिस व्हीकल टेक्स अ टर्न ऑन नेगोशिएट अ हॉरिजॉन्टल कर्व, द रियर व्हील डू नॉट फॉलो द सेम पाथ एज टू द फ्रंट व्हील्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आगे के पहियों का जो रास्ता है वो पीछे के पहियों के द्वारा सॉल्व फॉलो नहीं होता है। यह फिनोमेना कहलाता है ऑफ ट्रैकिंग। द रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ द पेवमेंट एट द हॉरिजॉन्टल कर्व depends on the length of the vehicle base, vehicle eye radius of the curve R and the psychological factors। तो व्हीकल की जो व्हील बेस है, रेडियस ऑफ कर्व जो है कैपिटल आर, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो एक्स्ट्रा वाइडनिंग को के लिए आवश्यक होते हैं और उसको प्रभावित भी करते हैं। तो अगर हम एनालिसिस करें एक्स्ट्रा वाइडनिंग की तो दो तरह से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक मैकेनिकल वाइडनिंग और एक साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। WM इज मैकेनिकल वाइडनिंग। द वाइडनिंग रिक्वायर्ड to the account for the off tracking due to the rigidity of wheelbase is called mechanical widening। जो अभी हमने बात की ना आपसे ऑफ ट्रैकिंग के लिए कि वो पिछले पहिए अगले पहियों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस कारण से वहां पर चौड़ी सड़क होना जरूरी है, यानी वहां पर चौड़ाई बढ़ाना जरूरी है। इस तरह की जो वाइडनिंग की जाती है वो कहलाती है मैकेनिकल वाइडनिंग। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, extra width of the pavement is also provided for psychological reasons, such as to provide for greater maneuverability of steering at high speed, मतलब स्टेयरिंग को आप घुमा सके, to allow for the extra space for overhangs of vehicles and to provide greater clearance for crossing and overturning vehicles on curve। जैसा मैंने आपको बताया, चौड़ा रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि दो पहिए यहाँ रह जाए दो पहिए ओवरहैंग हो जाए, ये चीज ना हो, आराम से उसको मिल सके और जगह चौड़ी रहे। इसको साइकोलॉजिकल, अगर कहीं चौड़ाई जगह दिखाई देती है तो आप उसको बड़े आराम से अपने व्हीकल को टर्न कर सकते हो। तो टोटल वाइडनिंग क्या होती है, मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का सम। तो टोटल वाइडनिंग इज W इज इक्वल टू WPS प्लस WM। तो WPS क्या हो गया, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, और WM क्या हो गया आपका मैकेनिकल वाइडनिंग। इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल वाइडनिंग ऑफ रोड मिल जाएगी। वाइडनिंग क्यों चाहिए है, जिससे ऑफ ट्रैकिंग का जो फिनोमिना है उसको ओवरकम किया जा सके और व्हीकल्स को ओवरटेक क्रॉस कर्व पर करने में आसानी हो, इस कारण से हम साइकोलॉजिकल वाइडनिंग भी देते हैं। ये डायग्राम से समझिए, ये देखिए, ये इधर पे रोड तो इतनी चौड़ी थी, ये देख रहे हैं ब्लैक टॉप, लेकिन ये जगह बढ़ाई गई है, ये यहाँ पर रोड को चौड़ा किया गया है। यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी ये बस आराम से घूम सके, कोई कर्व है हिली एरियाज का और ये कर्व टर्न कर सके, गाड़ियां निकल सके। देखिए बस भी निकल रही है और ये यहाँ से व्हीकल भी इसके पास से आ रहा है। तो ये दो डायग्राम है जो कि वाइडनिंग को दर्शाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने बात की कर्व्स की, ट्रांजिशन कर्व की, उसकी हम ऑब्जेक्टिव की, इसके साथ साथ वाइडनिंग ऑन रोड्स की। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।